35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। 400 रुपये की राशि से हम 12 से 1500 के बीच में लोगों को देंगे। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को नीतीश कुमार की सरकार मटिया मेट करने में लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का कैरियर बर्बाद करके ही ये लोग मानेंगे। वहीं बिहार की महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। बड़ा ऐलान गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कर दिया है। बिहार की महिलाओं को अब हर महीने नीतीश कुमार की सरकार 2500 रुपया देने जा रही। वहीं विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धजनों को जो पेंशन मिलता है उसकी राशि भी 400 रुपया से बढ़ाकर अब 1500 रुपया सरकार करने जा रही है। वहीं अब आप ये जानना चाहते होंगे कि जो लोग दिव्यांग हैं क्या उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, तो हम इन सारे सवालों का जवाब और सबसे बड़ी बात कि आखिर मंत्री जी ने जो घोषणा की है हम वो वीडियो भी आपको इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में दिखाने जा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और झारखंड की इंडिया ब्लॉक यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार की योजना की कॉपी करते हुए बिहार में एक योजना लॉन्च कर दी और इसका नाम माई बहन सम्मान योजना रखा गया। और ये योजना पहले से झारखंड में चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और इसी प्रकार की योजना लेकर तेजस्वी यादव आए और तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से महिलाओं का साथ और समर्थन मिलने लगा, इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बेचैन होने लगी और उन्हें लगने लगा कि आधी आबादी का साथ अब तेजस्वी यादव को मिल सकता है। इसके बाद अब नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है और सबसे पहले आप मंत्री जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको अहम जानकारी देने जा रहे। आखिर दिव्यांगजनों का पेंशन का क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। और वही योजना नाम चाहे जो हो, नामकरण जो हो, वही योजना अगले माह में बिहार सरकार लॉन्चिंग करने जा रही है। और भाइयों बहनों, वृद्धा पेंशन हम जिन अपने दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग दरवाजे पर बैठे 65 बरस 60 बरस से ऊपर हमारे चाचा, हमारे अभिभावक या चाची जो वृद्धा पेंशन की आशा पर ये हमको महीना में कुछ मिल जाएगा, बड़ी आस लगा के लोग बैठता था और 400 रुपये का राशि उनको वृद्धा पेंशन से मिलता था। यहाँ सरकार अगला माह में सरकार घोषणा करने जा रही है कि 400 रुपये की राशि से हम 12 से 1500 के बीच में लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी योजना है और हर तरह से गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे वृद्ध माता पिता के लिए जो असहाय बैठे हैं, सबके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी करने जा रहे हैं।
आपने मंत्री जी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि मंत्री जी मोतिहारी में पहुंचे थे और मोतिहारी के कार्यक्रम में ही उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना की घोषणा कर महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की। इस योजना के तहत राजद ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपया आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार अपनी सभाओं में इस योजना के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस लोक लुभावन योजना के जवाब में अब सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और राज्य के गन्ना मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बताया कि आगामी 1 से 2 महीने के अंदर नीतीश सरकार भी महिलाओं के लिए 2500 रुपया प्रति माह की सहायता योजना की घोषणा करने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि को भी वर्तमान सरकार 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 किए जाने का प्रस्ताव अगले कैबिनेट की बैठक में पास होने की संभावना है। इस प्रस्ताव के जरिए एनडीए सरकार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की योजना को चुनौती देने के मूड में नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की इस योजना के बारे में कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि तेजस्वी यादव खोखला दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मिशन 2025 के तहत यह योजना एनडीए सरकार का मेगा प्लान है जिसमें महिलाओं, युवतियों, बुजुर्गों और विधवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजनाएं सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का भी हिस्सा होगी। वहीं आपको बताते चले कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, विधवा पेंशन के बारे में भी कह दिया, महिलाओं के बारे में भी कह दिया, लेकिन उन्होंने दिव्यांगजनों को छोड़ दिया। आखिर पॉजिटिव इंडिया ये सवाल करता है मंत्री जी से, माननीय मंत्री से, कि आखिर दिव्यांगों से आपकी क्या दुश्मनी है? क्या उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है? किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है और जितना ज़रूरत विधवा महिलाओं को पैसे की है, जितनी ज़रूरत वृद्धजनों को इस पैसे की है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरत दिव्यांगजनों को है। हमारा यही मांग है कि वृद्धजनों के साथ साथ विधवा महिलाओं के साथ साथ दिव्यांगजनों का भी पेंशन 1500 से 2000 रुपया कम से कम किया जाए। आप बिहार की महिलाओं को देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिव्यांगों के लिए अगर आप नहीं सोचेंगे तो क्या तमिलनाडु की सरकार सोचेगी? आपकी कोई प्रकार की दुश्मनी नहीं है, वो भी आपके राज्य की जनता है, उन्होंने भी आपको वोट दिया है और अक्सर कई सारे दिव्यांगजनों का हमें फ़ोन आता है और वे कहते हैं कि दिव्यांगजनों के पेंशन को बढ़ाने के लिए आप आवाज़ उठाइए और हम लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। खैर, अगर नीतीश कुमार की सरकार वृद्धा पेंशन को, विधवा पेंशन को, महिलाओं को 2500 रुपया देने का जो वादा कर रही है, अगर वह इस वादे पर खरा उतरती है तब तो बिहार सरकार धन्यवाद की पात्र है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारी नज़र हर अपडेट पर बनी हुई है और इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा, जैसे ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा, हम आप लोगों तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।